मुझे पुनिया चाहिए, कहीं से भी ढूंढ कर ला, मुझे पुनिया चाहिए। जा रहा हूँ। मैंने देखा था। पुनिया या को ढूंढ के निकाल देना। पुनिया, जिसका चेहरा ना ही कभी मुरझाता था, ना ही किसी के चेहरे को मुरझाने देता था। आखिर है कहाँ पुनिया? क्यों नहीं दिखाई दे रहा इतने महीनों से YouTube पर? मगर कुछ दिन पहले उसकी हल्की सी झलक जरूर दिखाई दी थी। कौन है? पुनिया, पुनिया, पुनिया को ढूंढने के लिए सुराग के तौर पर मुझे एक सिरिंज भी मिली थी। सोचने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि आखिर कहाँ गया होगा हमारा पुनिया, क्योंकि पुनिया को तो मैं ढूंढ के बाहर निकाल ही दूंगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि उसको ढूंढने के लिए मेरे पास सारे सबूत हैं। बस मैं अपने सबूतों को फॉलो करते जाऊंगा और पुनिया को खोज के बाहर निकाल दूंगा। बस मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना। पुनिया को ढूंढ के बाहर निकाला मेरे अकेले बस की तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मुझे अब उन्हें बुलाना पड़ेगा। दो ऐसे जाबाज जिनके दिमाग में तीव्रता, शरीर में फुर्ती, होनहार, बलवान, शूरवीर, काबिले तारीफ, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो कोई और नहीं हमारे ठेस बुद्धि और ठीक ठाक बंदा है। पुनिया का कुछ पता चला? पता चला? तू तो ढूंढ रहा था, मैं कब ढूंढ रहा था? तूने तो बोला था मैं ढूंढ रहा था। तूने बोला था मैं मुझे मिल गया, तू बोला था मुझे मिल गया। नहीं मार खा रहा तू, नहीं खा रहा। देख रहे हैं सायल। क्या लगता है दोस्तों, इस तरह से हम पुनिया को ढूंढ पाएंगे? ऐसे बर्ताव से तुम दोनों क्या साबित करना चाहते हो? तो दोस्तों, पुनिया को ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले उसके घर में तलाशी लेनी पड़ेगी। गुड क्वेश्चन। तो बिना ज्यादा समय गवाए हम चलते हैं सीधे पुनिया के घर पे, मगर उससे पहले एक महत्वपूर्ण काम कर लूं। क्या क्या? खाएगा तू? नहीं, मैं सिर्फ बाहर चावल खाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम सीधे पुनिया के घर। चाबी खो ना जाए इसीलिए हम चाबी को हैंडल में बांध के रखते हैं। पुनिया के घर जाने से पहले हम खुद ही थोड़ा पुनिया को इधर उधर तलाशने की कोशिश करते हैं। जो भी हमें रास्ते में समझदार इंसान दिखता है हम उससे पूछ लेते हैं, और पुनिया की तलाश जारी रखते हुए हम पहुंच जाते हैं पुनिया के घर पे। दोस्तों, पसीने में तल होकर एकदम चिकने लग रहे हैं और अभी हम आ गए पुनिया के घर पे। वो रहा सामने पुनिया का घर और ये बगल वाला टिक टाक बंदे का घर। वो ये वाला। आ जाओ, चलो चलो। राम 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 राम। ओए परिचय दिखा भाई, परिचय दिखा। ये कहाँ है? ये कहाँ है? कहाँ है ये? तुम्हारा भैया कहाँ है? मुझे नहीं पता। घर पहुंचकर मैं अपनी चाची जी यानी पुनिया की माता जी से गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करता हूं कि इस बार IPL के मैच कैसे गए। तो वो जवाब देती है कि इस दुनिया में मैच तो किसी का नहीं होता, मगर हाँ, लेवल सबके निकलेंगे। इस कमरे में कोई ना कोई सुराग जरूर होगा जो हमें पुनिया तक ले जाएगा। इस कमरे में खोजबीन करते हैं। ग्लव्स लाए हो अपने? हाँ, ये ले मेरे ग्लव्स। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। हम तीनों पूरे तन मन धन से पुनिया के कमरे की तलाशी लेने लग जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद हमें कुछ ना कुछ बढ़िया खाने को मिल जाए। घर में खोए के लड्डू वगैरह छुपा के रख देते हैं ना। तमाम ढूंढने के बाद मुझे मिलता क्या है? धड़कने नापने के ईयरफोन, ठीक ठाक बंदे की सामान फेंकने की चाल जारी रहती है। शर्म तो है नहीं से बिल्कुल भी, मगर ये रुई खोज के निकाल देता है। भैया, रुई। और मुझे एक पुश्तैनी टीवी दिखती है जिसको ज्यादा करीब से देखने के चक्कर में दवाइयों से भरा हुआ डिब्बा गिर जाता है और मुझे दिखती है ढेर सारी दवाइयां, इंजेक्शन, सिरिंज। क्या हो सकता है इस सभी का मतलब?
खोजबीन के बाद हमें ढेर सारा मेडिकल में यूज होने वाला सामान मिला है। धड़कन नापने की मशीन मिली है। इस सब का क्या मतलब हो सकता है? भैया पुनिया भैया की नशा तो नहीं करता? क्यों? इंजेक्शन लगाने से नशा हो जाता है। तुझे कैसे पता? मैंने एक पिक्चर में देखा था। भैया कहीं पुनिया भैया पेट निकाल के तो नहीं बेचता? भाई किडनी तो बेचते नहीं है, पेट कौन बेचता है? पुनिया भैया। आखिर क्या मतलब है इस सब का? भैया मेरे पास एक और सुराग है, पुनिया भैया की चड्डी। अब इसे क्या सूंघ के ढूंढेगा उसे? आखिर कहाँ गया हमारा भाई पुनिया? पुनिया में तुझे पैसे दे रहा हूँ। पूरी दुनिया खाना ही। और गीता ताई के। जयराम ताऊ के कहाँ गया तू मत छोड़ के। पुनिया ढूंढना मुंह ना मारे। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। पुनिया को ढूंढने के लिए अब सिर्फ एक ही तरीका है। जो मुझे सुराग मिला था वो इससे मैच करता, इससे। सुराग तक जय बजरंगबली यानी हनुमान जी का मंदिर। मुझे पुनिया चाहिए, कहीं से भी ढूंढ कर मुझे पुनिया चाहिए। पुनिया ढूंढ, पुनिया ढूंढ, पुनिया आ रहा हूं मैं। आपको लगा ये सब होगा? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास एक बहुत ही खास आदमी है जो हमें पुनिया का पता चुटकियों में बता सकते हैं। तो चलो मेरे साथ। चलो। दोस्तों हम जा रहे हैं हरीश भैया के घर, क्योंकि वो महान इंसान हरीश भैया हैं हमारे। चलो बैठ जा भाई, बैठ जा पीछे। चले पुनिया। अरे हमारे भैया चाबी चालू नहीं कर पा रहे। चाबी नहीं लगा। क्या करेंगे अपनी जिंदगी में? हैं क्या करोगे? होगी होगी होगी। बैलेंस खराब नहीं होना चाहिए भाई, खत्म हो जाएगी। दोस्तों गर्मी बहुत हो रखी है, टेम्परेचर हो रहा है 47 डिग्री सेल्सियस। 47.5। यस। हम इतनी गर्मी में हमारा घर में कुछ नहीं कर पाएंगे। राम राम। काले काले बादल हो रहे हैं। ये काले काले बादल। क्या कर रही हो? और सुपरवाइजर से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। क्यों आए हो मेरी दोपहर की नींद का तमाशा बन के? एक्चुअली भैया जी हम पुनिया को ढूंढने आए हैं, देखिए लापता हो चुका है। ये कहाँ लापता हो गया? भैया एक मैंने देखा था। अच्छा हमें मुझे उम्मीद थी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि हरीश भैया पुनिया का हमें पता बता सकते हैं। देखो मैं पता बता दूंगा, मगर पहले मैं तुम्हें अपने हाथ का अच्छा सा बर्गर खिलाना है। बर्गर खिलाना? कि बर्गर खिलाओगे? हमारे हरीश भैया अभी हमें बर्गर खिलाएंगे अपने हाथ का बना के। देखो आलू बॉयल कुचले हुए रखे हैं और बर्गर बन भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, बस बर्गर खाने वाला आ चुका है। हमने क्या कर दिया भैया? भैया आपने इसके चीथे उड़ा दिए। मान लो भैया बुखार चक्कर अंदर कितना गर्मी की वजह से ना बोल। तुमने भैया आलू की टिक्की को मार दिया भैया। गर्मी की वजह से फट गई है। गर्मी की वजह से फट गया। देखो अब तुम लोगों को पुनिया को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पुनिया का पता मुझे पता है। ओह वाओ, नाइस भैया नाइस। चलो भाई पुनिया के पास चलते हैं दोस्तों। हाँ बिल्कुल। भाई पैंट में और बेकार लगोगे, इसमें अच्छे लगते हो। यही तो पहचान है कि आप विदेश से आए हो। हैं? कबीर सिंह आ रहा, कबीर सिंह। यहाँ चालू करियो। भाई ताऊ और ताई जागे जाएंगे, तो जागरण तो जरूरी है। जरूरी और डिस्टर्ब करे। दोस्तों सस्ता कबीर सिंह आ गया। पूरी पलटन एकदम तैयार है पुनिया को दबोचने के लिए, बस थोड़ी सी देर और पुनिया हमारी हिरासत में होगा। आप लोग सुराग को याद रखना, मेडिकल का सामान और जय बजरंगबली। बालाजी यानी बजरंगबली।
मेडिकल स्टोर। पुनिया यहाँ बैठा है। मैंने तो कहा था पुनिया यहाँ पे मिलेगा, मिल गया पुनिया। तो जी हाँ दोस्तों, बेटा अरे ये तो दर्द रहा है, मैं लोग चेक कर लेता हूँ क्या दर्द है। कहीं और चेक कर। हमें पुनिया मिल चुका है। एक्चुअली पुनिया इतने दिनों से गायब कहा था, कहीं गायब नहीं था। अपनी मेडिकल की शॉप को सेटअप करने में लगा था। बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है ना, कहाँ भागना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है। GST VST पता नहीं क्या क्या इसने करवाया, नहीं करवाता। और इसी चक्कर में ये पूरी सोशल लाइफ से दूर रहता, अंदर ही अंदर चुपचाप कहता ना, नजर लग जाती है। नजर लग जाती है। उन्हीं नजरों से ये बचता रहा। हमारे साथ वीडियोस में नहीं आता था। हम तो बुलाते रहते थे, कहता नहीं भैया नहीं भैया, पहले मुझे अपनी मेडिकल की शॉप खोलनी है। ठीक है भाई, अपनी गोल पर फोकस करना है, उसके बाद इसे मिलेगा परिणाम। हल। अगर फोकस करेगा ये अपने गोल पे तो उसको मिल जाएगा परिणाम। तो सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दीजिए पुनिया को कि मेडिकल शॉप के लिए पुनिया को बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पुनिया हमारा डीलर बन जाएगा। हाँ डीलर है भैया, हरेश भैया का सबसे बड़ा डीलर बन जाएगा। और क्या, शिवांशु इसके पीछे छुप रहा है। शिवांशु के पीछे कुछ और छुप रहा है। दोस्तों हम सेंसर्ड एरिया में बैठे हैं, क्या पता कहाँ पे कैसा हाथ पड़ जाए और क्या आ जाए। नहीं सही बात है भाई, सही बात है भाई, मेडिकल शॉप बचाने और जीवन भी बढ़ सकता है आदमी। जीवन बचाने और जीवन बढ़ाने के लिए मेडिकल शॉप ही तो आती हैं काम। रोकने के लिए बढ़ाने भैया आप क्या कैसी बात करते हो। खाना पचाने की सिरप्स हैं, बच्चों की सिरप है, और यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। और ये तो सेंसर जोन आ गई। दोस्तों अब मैं इसकी दुकान को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करूंगा, वरना मेरी वीडियो एक कैटेगरी में आ जाएगी। दोस्तों मैं हूँ पुनिया, मेरे कार्य का नाम है दुनिया। कार्य का नाम है पंकज कुमार। अच्छा मैंने एक बालाजी मेडिकल स्टोर अच्छा, इसने एक मेडिकल की शॉप खोली है जिसका नाम है बालाजी मेडिकल स्टोर, हाँ, जो कि गांव श्यामो शमशार रोड आगरा। अगर आप इसकी शॉप पर आसपास के जो भी हैं इसकी शॉप पर विजिट करते हैं तो आपको मिलेगा पूरा 1% का डिस्काउंट। नहीं 10% नहीं ज्यादा, एक का नहीं ज्यादा 50 मिलेगा। ऑफर में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। दवाइयों के साथ पानी फ्री मिलेगा। दवाइयों के साथ पानी फ्री मिलेगा। दवाइयों के साथ पानी फ्री मिलेगा। 50% का मिलेगा या 15% का? 50। ठीक है भाई, इसकी शॉप ये जाने, ये व्यापारी, मैं व्यापारी नहीं हूँ, मुझे नहीं आइडिया कोई। ओके भैया, बस एक बार इसको सेवा का मौका जरूर दे। आपकी सेवा करेगा बहुत अच्छे से, कुछ भी कराइए सब करेगा। बहुत बड़ा व्यापारी है, गरीबों के लिए सेवा फ्री। बिल्कुल मैं फ्री कर रहा हूँ। ठीक है, हेल्पिंग मेडिकल स्टोर। हेल्पिंग मेडिकल स्टोर। इसी वजह से ये द हेल्पिंग रोमर्स चैनल में नहीं आता था खाना बनाने, क्योंकि यहाँ पे बिजी हो गया था। यहाँ पे कभी ये ऑफिस भाग रहा है, कभी वो ऑफिस भाग रहा है। GST क्या बनवाया तूने? GST VST क्या, लाइसेंस रेडी कराए थे, GST वगैरह लाइसेंस का वहाँ पे लग रहा है। दूसरा इंस्पेक्टर वकीलों से बात की। अच्छा दोस्तों इसने पहले दुकान खोली थी, उसमें लाइसेंस नहीं था। बाबा भी ऐसे कहता था दोस्तों मैं हूँ, बाबा भी ऐसे कहता था दोस्तों मैं हूँ पंकज। दोस्तों ये इसका लाइसेंस है, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, फोटो देख लो बस। ये रहा। या यहाँ पर थम्स अप आ चुकी है, प्लास्टिक के ग्लास भी आ चुके हैं। आज के लिए मैं डाइट को इग्नोर कर देता हूँ। भाइयों के बीच बैठने का मौका बार बार नहीं मिलता। आज सभी भाइयों के बीच बैठकर थम्स अप पी जा रही है। ला भैया, ये लोग मैंने डाल दी ठंडी। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग काफी समय से कह रहे थे कि आखिर कहाँ है पुनिया। तो यहाँ है पुनिया। पुनिया एक्चुअली अपनी मेडिकल की शॉप में बिजी है। इसने 1 साल पहले भी मेडिकल की शॉप ओपन करी थी, मगर किसी कारणवश इसको बंद करनी पड़ी। आप सभी में से काफी सारे लोग तो यह भी कह रहे थे कि क्या आपका पुनिया से झगड़ा हो गया है। ना भाई ना, भाइयों में झगड़ा कब से होने लग गया।
कहने के लिए हम सभी एक दूसरे के कजन हैं, मगर सगे भाई से कम नहीं है। जो भाई उपस्थित नहीं है वो वीडियो कॉल के थ्रू उपस्थित हो जाता है, जैसे कि हमारे विदेशी बाबूजी। काफी अच्छा लगता है जब परिवार के सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं, खूब सारे गप्पे लड़ाते हैं। और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि परिवार के बीच दिमाग नहीं, सिर्फ दिल लगाया जाता है। दिमाग से सोचोगे तो चीजें बिगड़ेंगी, इसीलिए सिर्फ दिल लगाओ। तो जहाँ पर दिल लगाने की जगह हो वहाँ कृपया करके अपना दिमाग ना घुसेड़े, चीजें अपने आप सॉर्ट आउट रहेंगी। भैया देखो मेरी नोट्स की कॉपी उठा लाए हिसाब किताब के लिए। गरीब नई कॉपी ले ले। विटामिन ई के कैप्सूल ले रहा हूँ मेरे बालों के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे एक और मजेदार वीडियो के साथ।